ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून। तो आज के प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं पंकज, मैं निशा। आप सभी का वेलकम करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले ब्लॉग में कि निशा प्रेग्नेंट है, तो आज गाइज हम उस प्रीसियस मोमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे पता चला और क्या क्या हुआ सब कुछ हाँ, जैसे उस कि हम दौरान। लोग पिछले ब्लॉग में बता रहे थे कि क्या क्या इंसिडेंट कोइंसिडेंटली मतलब रिलेट होती गई चीज़ें और ये चीज़ होता गया, तो वो सब चीज़ें बताएंगे। तो गाइज चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बेसिकली उस टाइम मैं तो बिजी था, तो निशा ही आपको एक्सप्लेन करेगी बहुत अच्छे से। गाइज सबसे पहले तो मैं डेट बता देता हूँ ना कि 8 मार्च, ओके, 8 मार्च का दिन था और एज यूजुअल हम लोग पढ़ा वढ़ा कर चले आए थे। बट जो भी चीज़ें हुई वो शाम में हुई, और शाम में कैसे हुई कि मैं बैठ के रूम में वीडियो एडिट कर रहा था ना, हाँ, आप कुछ वीडियो फोन में एडिट ही या कर फिर मैं कुछ फ़ोन में कुछ नहीं, कर रहा वीडियो एडिट कर चुके थे, आप फोन चला रहे थे, कुछ कर रहे था। हो। और मैं थी किचन में अपना खाना बना रहे थे, मैं और भाभी दोनों थे। इससे पहले हम लोग मार्केट भी गए थे, मार्केट से सब्जी ये सब खरीद के लेके आए थे और नॉर्मली जैसे होता है कि वैसे चलो खाना बनाते हैं। खाने में बन रहा था बीन्स की सब्जी। तो बीन्स का सब्जी से मतलब ऐसा कुछ रिलेशन है क्या ही बताओ। इससे पहले भी हम भाभी प्रेगनेंसी के बारे में ये सब बहुत डिस्कस करते रहते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही, पता है, वो मुझे बता रही थी, पता है निशा दी, मैंने पढ़ा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बीन्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना उनके लिए। और मुझे बीन्स एकदम पसंद नहीं, तो बोलते कि आप ये खाइए, आप एकदम खाइए इसे। मैं भी खाऊंगी, दोनों मिलके खाएंगे, मतलब ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है। मतलब प्लीज़ मुझे पसंद नहीं, मैं कुछ और खा लूँगी, लेकिन बोली नहीं आपको ये सब खाना ही पड़ेगा। देन बनाने लगे अपना खाना, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। फिर मैं आटा गूंदने लगी ऐसे करके और वो सब्जी की प्रिपरेशन करने लगी। और दोनों किचन में गाइस पता है जाते तो पूरा खिचड़ी पकाते रहते हैं। मतलब जो खाना 15 मिनट में बनेगा ना, आधा घंटा लगता है, क्योंकि 15 मिनट की पूरी कहानियां बात करते हैं। और इसी कहानी के दौरान गाइस आगे देखिए क्या होता है, बताइए निशा। तो मैं आटा गूंद रही थी, एकदम आटा गूंदने जा रही, तो ऐसे ही नॉर्मल कुछ कुछ और भी बातें चल रही थी हमारे बीच। तो मेरे मुंह से ना मतलब निकल गया, भाभी मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता है 4 दिन डिले हो गया, अभी तक नहीं आया। मुझे हाँ, और पता है गाइस ऐसे शॉकिंग था। मतलब मेरे लिए एक्चुअली पता है, मेरे लिए ना नॉर्मल है ये, चलो कभी कभार हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है क्योंकि थोड़ी ना गाइस मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर निशा का एक ऑपरेशन हुआ था, एक एब्सिस हो गया था इसके बैक में, पीठ पे। तो जिसके कारण ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा इसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी भी है बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी इसका जो पीरियड है वो अगर इधर उधर हो जाता था, तो हमें लगता था कि चलो इट्स नॉर्मल, सबका होता है जनरली, हाँ आगे पीछे होता ही है थोड़ी वुमेन बहुत। का, तो हर एक का। हम इसको कैजुअली थी। हालांकि निशा ने मुझे बोला था कि बाबू देखिए ना कि 2 डेज 3 डेज हो गए। मैंने बोला डोंट वरी, आ ही जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल हमें नहीं पता था, हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ। और फिर क्या हुआ ये निशा कंटिन्यू करेगी। उनको बताया मैंने कि पता है 4 दिन डिले हो गया है। आज 8 तारीख है, मतलब कल था 8 तारीख, तो 8 तारीख को मैं से उनको बता रही थी 4 दिन हो गया अभी तक नहीं आया। वो एकदम शॉक्ड, नहीं ये ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चलिए आप चलिए। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गई अपने रूम में। एक किट रखा हुआ था उनके पास, पता नहीं किस लिए रखा था। वो बोली कि जीजू कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाइस लड़कियों का जो पीरियड्स थोड़ा बहुत अगर स्किप हो जाता है, तो वो सारी सुविधा है, तो उन्होंने रखा था किट कि चलो अगर कभी ऐसा हो तो मे बी। बट अभी वो भी अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो उनकी पढ़ाई चल रही है, तो मे बी जो भी हो। तो वो क्या है कि मुझे ज़बरदस्ती एकदम लेके गई अपने रूम में और सारा सामान निकाल के जल्दी एकदम ढूंढने जा रही है, मिल नहीं रहा है। लेकिन और भैया पास में लेटे हुए थे, मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था, इतना पसीने निकल रहे थे मैं घबरा गई थी एकदम, बहुत ज़्यादा ही टेंशन। यार ये सब क्या हो रहा है, इनको बताना ही नहीं चाहिए था यार, ये सब मेरा नॉर्मली हो गया है, ऐसे ही मेरे तो होता रहता है। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, यार ये सब भैया है पास में, क्या सोचेंगे बताओ, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं बहुत ज़्यादा ये सब हो रही थी। और वो ढूंढ नहीं रहा था, भैया अचानक से ऐसे शॉक्ड हो गए, ऐसे घूमे, भैया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, एकदम सारा सामान मत। तो अब उनको वो भी बता दिया, अब तो मेरा शर्म से तो उसने भी बोला देखो गाइस हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो नो डाउट उसने बोला कि हाँ जाओ चेक कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील, पढ़े लिखे हैं कुछ भी है भाई, शर्म तो आता है। तो भैया है, मतलब ये बहुत ज्यादा उससे ये है, बहुत रिस्पेक्ट भी करती है, और लड़ाई झगड़ा तो आप देखते ही हैं। चेहरा एकदम लाल हो गया था, एकदम पसीने निकल रहे थे। हम बोले भाभी प्लीज हाथ जोड़े, ये सब मत कीजिए, मैं ठीक कुछ नहीं कर। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, और कहीं से भी ये वाला
उन्होंने निकाल के दिया मुझे ये वाला किट उन्होंने ही दिया था मनीषा ने। ये और ये उनके पास था। और पता है क्या क्या हुआ? मैं रूम में था तो आई जीजू, मैंने बोला क्या? तो देखिए ना क्या है, दीदी का नहीं है। मैंने बोला हाँ वो इट्स नॉर्मल, मेरे से भी बोली। तो मेरे रूम के मतलब बगल में हमारा जो बाथरूम है वो अटैच ही है। तो उसने बोला कि भेजिए ना इनको, जाइए ना। वो ये जा ही नहीं रही थी। अब इसको धक्का मार के मनीषा ने भेजा और मैं एज यूजुअल अपना फ़ोन लेके चला रहा था। मुझे शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे टेंशन में, मुझे समझ नहीं कि यार ये क्यों कर रही है ऐसे। मुझे नहीं ये सब मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बिलीव ही नहीं लगा। मैं आके लेट गई। वो खाना वाना सब बीन्स का सब्जी आटा उटा सब ऐसे ही रख दिया, जल गया था बीन्स का सब्जी ये सब टेंशन में, और मतलब ऐसे ही सब पड़ गया था। लेकिन भाभी आप प्लीज़ कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैं लेट गई थी आके रूम में, मुझे इतना टेंशन मत दीजिए। वो एकदम फिर धक्का दे के इसको जबरदस्ती और वॉशरूम में भेजी। वॉशरूम में भेजी। मेरा तो वॉशरूम में भी जाके मैं बैठ गई थी क्या। अब ये वॉशरूम में क्या भाई, ये तो यही जानती है। बट गाइस मैं एकदम मजे से मोबाइल चला रहा था, ये आई एकदम बिल्कुल रूम के अंदर, और मनीषा वहीं पर थी। मनीषा मेरे रूम में थी, वो वेट कर रही थी कि आती है तो क्या है, और आई। और उसके बाद एकदम मतलब सहमी हुई थी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं मुझे लगा कि आई भागू, मैंने बोला क्या? तब तक इसने, मैं बेड पे था और मनीषा बोली ओ माय गॉड। अब तो माय गॉड दीदी अब प्रेग्नेंट। मैं तो सबसे पहले इतना जोर से चिल्लाया गाइस कि मैंने शायद लाइफ में कभी नहीं चिल्लाया। और बगल में डीएसपी रहते हैं मुझे तो लगा कि भाई कोई इवन बोल भैया जो गेम के इतने दीवाने हैं, गेम के सामने वो गेम में सब छोड़ के दौड़ते हुए क्या हुआ। तो हमने किट देखा, फिर भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था। हमें लगा ना मतलब उस समय लगा क्योंकि मैंने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत कि एक दो में कभी अगर आ भी जाए तो एक दो और चेक कर लेना चाहिए। तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट ये पूरा एकदम उसके बाद सचिन आ गया रूम में और रोने मतलब लगे। ये बहुत ज्यादा खुश था, इसको गले लगाया। अरे बाबू बहुत ज्यादा खुश है। और ये वीडियो में पूरा आपने देखा होगा कि पूरा रोए जा रही है। अब मेरा हार्ट भी धक धक धक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था गाइस, मतलब वो फीलिंग। और सचिन भाई भी पूरा सॉफ्ट। मनीषा तो एकदम वो कह रही जीजू अब मुझे पार्टी चाहिए। आपने देखा भी है ना पिछले ब्लॉग में, मुझे पार्टी चाहिए। मैंने बोला यार अब तो तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम पार्टी का क्यों टेंशन ले रहे हो। बट ओवरऑल गाइस इस तरह का था एक्सपीरियंस। तो शायद मैं जब 4th फेब घर गई थी तभी शायद हो गया था, बट मुझे पता नहीं था। आप लोगों ने देखा कि भैया के एनिवर्सरी जो कि 1 तारीख को था, फिर 4 तारीख को मेरा डेट था, तो मैं पूरा अच्छे से एकदम काम वाम मतलब ये सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैं एकदम दौड़ना मस्ती करना, इवन वो आप लोगों ने देखा था कि पार्थ सर के जो बेटे हैं उनके साथ पूरा पार्क में खेल रही थी, उछल रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कुछ, मतलब बिल्कुल भी एकदम जैसे नॉर्मल हम लोग रह रहे थे वैसे भारी रह रहे सामान थे। उठाना ये वो। सचिन की मतलब एनिवर्सरी पे भी बहुत सारा मतलब तो कल actually ये इसने काम भी सब किया। अचानक से रियलाइज हुआ यार मैंने ये सब लास्ट मतलब ये 1 मंथ शायद हो जाता है, तो मैंने ये सब रियलाइज किया यार मैंने ये सब कर दिया है। बेड उठाया है इतना भारी भारी, तो सब उठाया था एनिवर्सरी में, इतना भारी भारी वो चावल वगैरह बहुत, मतलब मैं कैसे कर ली थी। तो इसीलिए गाइस सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब आप लोग का प्यार है। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही प्यार देते रहे, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, और आगे अब निशा कंटिन्यू करेगी कहानी में कि अभी और भी मजा आएगा गाइस, क्योंकि या तो सचिन मनीषा का आपने रिएक्शन देख लिया, वो बिल्कुल सॉफ्ट थे। सचिन तो बहुत ज़्यादा खुश था, कह रहे कि अब तुम्हें कल से काम नहीं करना। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हमने कॉल किया, मतलब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। तो वो रिएक्शन क्या था, मैंने मम्मी को कॉल किया, माँ मेरी खाना खा रही थी। मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने बोला माँ, तो बोली कि हाँ बोलो। मैंने बोला कि कुछ बात कर रही हैं। तो बोलो कि बोलो। मैं बोलूँ कि मैं कैसे बोलूँ। मैं बोला निशा तुम बोलो। ये बोले कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलो। मैंने बोला कि यार, मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि तुम दादी बनने वाली हो। माँ एकदम खाना वाना सब कुछ छोड़ के पूरा माँ चुप, माँ कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं हेलो, कुछ नहीं बोल रही है, माँ का कोई रिप्लाई नहीं। माँ एकदम खुशी से मतलब वो कह रही कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर माँ बोली कुछ सेकंड बाद, हाँ चलो ठीक से रहो, किसी को अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एकदम अच्छे से फिर माँ भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश थी। मम्मी ने पापा को बताया और इवन सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उसके बाद बारी थी निशा की
मम्मी को फ़ोन करने का। वो भी इन्होंने ही किया तो मेरे वो से मतलब ना नहीं, उनसे ना मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब जस्ट लाइक ना, मतलब वो Friend मुझे की तरह। बहुत फ्रेंड की तरह, निशा के अगर मम्मी पापा को मैं बताऊँ तो एकदम फ्रेंडली, खूब मज़े से मैं बात करता हूँ, मैं खूब मस्ती मजाक भी करता हूँ। तो मैंने बोला ना कि यार तुम्हारी मम्मी को भी कॉल करते हैं, तो मैंने उनसे मस्ती मजाक करता वो हूँ भी वहाँ से खाना ही बहुत खा ज़्यादा। रही थी वो भी खाना ही खा रही थी, मैंने फ़ोन किया क्योंकि रात हो चुका था तो तो सब खाना ही खा रहे मैंने थे। बोला कि प्रणाम माँ, मैं से माँ, उनको माँ बोलता हूँ। तो बोली कि हाँ बाबू बोलो, खुश रहो। मैंने बोला माँ और वो मैं अभी आपको ना मतलब अपने पिछली वीडियो में देखा ही कि मैंने बोला कि माँ आप नानी बनने वाली है। तो उनको ना मैं ऐसे कोई मजाक कर देता था, वो मुझसे कहती थी कि यार कितना दिन पढ़ाई करोगे, ये वो कर रहे हो, फैमिली प्लान कर लो ना। माँ भी यही कहती थी और बहुत कि force चलो करते यार थे। कर लो, 2 साल हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, कर लो। माँ तो यहाँ तक कहती थी कि लॉकडाउन अगर अगर तुम लोग अभी कर लिए रहते ना तो लड़को बड़ा हो जाता। लॉकडाउन में लड़को बड़ा हो जाता, इतना टेंशन नहीं रहता, पढ़ना है तो ठीक है, एक बच्चा रहेगा, हम खिलाएंगे उसको, हम रखेंगे, तुम लोग अपना पढ़ते रहना, तुम्हें जो करना है करते रहना, हम उसको पालेंगे पोसेंगे। बट हमें लगता था कि यार वो तो चलो है ही। बट लॉकडाउन में सारा मतलब पढ़ाई का कचूमर निकाल दिया। तो वो तो सभी के लिए था। तो ये इस तरह की सभी रिएक्शंस थी गाइस, और मतलब सच अ प्रीसियस मोमेंट, और जो हमारे सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंस लोग थे तो उनका जो रिएक्शन था ना तो बता नहीं सकते। और निशा एकदम, हम लोग उसी समय मंदिर में भी गए, जो हमारा छोटा सा टेम्पल है, आपने देखा है, ठाकुर जी हमने रख रखा है, उसमें कृष्णा जी हैं और लड्डू गोपाल भी है ना बाबू। भैया बोल रहे थे ये तुम मतलब ये ब्लेसिंग है, तुम हमारे घर में आई, डेली लड्डू गोपाल जी का सेवा करती थी तुम, इसका ब्लेसिंग मिला है तुमको। बोला चलो और अच्छा। पता है क्या इसका कहते हैं, देखो तुम ना सुत उठ कर मेरा शक्ल देखा करो, हाँ क्योंकि सब बच्चा ना मेरे जैसा होगा, शैतान सचिन भाई बोलते हैं। तो बहुत ही मतलब फनी कि देखिए उसको ना हम सिखाएंगे उसको एक शैतानी मतलब करना, वो चीज़ें कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर चढ़ने में बहुत शैतान था। इवन आई थिंक मतलब पता नहीं, मुझे तो उतना काउंटिंग आती नहीं है, समझ में नहीं आती डिलीवरी जो हाँ, ये डेट्स तो और है। खास बात है गाइस कि सचिन का जो बर्थडे है ना वो नवंबर में आता है, 10 नवंबर ना। और मेरा एक भाई भी है, मतलब मेरा अपना छोटा भाई निशांत नाम है उसका, भी 5 नवंबर को है। तो सचिन को जब पता चला तो सचिन क्या कह रहा है, ओ माय गॉड, वो तुरंत काउंटिंग करने लगा, काउंटिंग करके अरे तो साला नवंबर में ही होगा। ऐसे कह रहा है कि जीजू एकदम मेरे जैसा होगा, और कहीं अगर मेरे ही बर्थडे के दिन आ गया तब क्या होगा। मैंने बोला भाई 8 तारीख। तो बहुत सारी चीज, फिर उधर से मेरा भाई भी इससे चिढ़ाता है निशांत की, अब चाचा भतीजा का दोनों आदमी का या भतीजी जो भी हो, बाई ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कहते हैं कि उसका बर्थडे मेरे साथ ही बनेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, हम लोग ना एक पार्टी हॉल बुक करेंगे, एक ही दिन में तीनों का बर्थडे मना देंगे। बट जो भी हो गाइस, बहुत ज़्यादा खुश है, ये जो मोमेंट है वो बहुत ही प्रीसियस मोमेंट है हमारे लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग और आपसे even- शेयर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। इवन पता है क्या, कल भैया ने जब हम लोग मार्केट गए थे तो भैया ने वो गुलाब जामुन का एक हाँ। डिब्बा उठा लिया। वो देखो, वो भी कॉन्फिडेंस था कि वो गुलाब जामुन का डब्बा लेकर चले गए। हाँ तो क्या हमने बोले ये किस लिए ले रहे हो, मिठाई तो कोई खाता नहीं, इनको पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, भाभी को पसंद नहीं, भैया को सिर्फ पसंद है, तो एक डिब्बा क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा मिठाई के दुकान से 2-4 ले लो अपने लिए। और पता है गाइस, वो एक डब्बा उठा के लेके और उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद सभी ने मिठाई भी खाई। और उसी रात में पता नहीं, यही भी बोल रहा था कि क्या मतलब कोइंसिडेंटली सभी चीजें जुड़ती गई। 8 मार्च एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, और हम लोग बोल भी रहते हैं कि बाबू 8 मार्च है ना, मतलब सिर्फ बेटी, मैंने बोला कि बाबू अगर बेटी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे हम लोग बातचीत करते कुछ ही और चीज़ों को लेके कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये वो चीज़ें 8 मार्च का था तो। और हम लोग थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी शूट करके 8 मार्च को हम लोग डाले थे महिला दिवस पे। तो उस समय हमको लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या होने वाला है, बट बहुत ही प्रीसियस मोमेंट था कल हमारे लिए। ये तो सभी लोगों का रिएक्शन था, बट अभी भी मैं ना ये नहीं भाई कि आखिर निशा का क्या रिएक्शन था। मतलब अच्छा बाबू एक बात बताओ, मतलब तुम अंदर गई जब, मतलब ये मतलब वो जब वॉशरूम गए चेक करने, तो उसके बाद जब तुमने चेक किया तब तुम्हारे अंदर क्या रिएक्शन था? अरे मैं मतलब तुम गई अंदर उसके तो बाद जा ही नहीं रही थी, मेरे को अंदर जाके तो मुझे, मैं बैठी ही थी ऐसे करके, पता क्या भाभी किस में फंसा रही है, मुझे नहीं फंसना भी, मुझे दूसरा कुछ फोकस करना है लाइफ पे, ये सब सही में हो रहा है क्या, ये सब मतलब मैं एक्सपेक्टेड थी कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गई अंदर, वो मुझे सारा कुछ वही सिखाई कि हाँ कैसे मनीषा जांच दी करना है, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करना है आपको, मैंने कभी नहीं किया है तो बताए कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, टेंशन से तो मेरा पसीना और हालत अलग खराब था। तो वो बोली कि ठीक है जाइए, तो गए अंदर, टीयर किए पैक को, इसको ओपन किया,
फिर वो जैसे जैसे बताई वैसे ऐसे किया। उसके बाद एक लाइन क्रॉस हुआ, फिर दूसरा लाइन जैसे ही क्रॉस हुआ, ओ माय गॉड। मतलब मुझे तो पता, अच्छा उसमें दोनों लाइन क्रॉस करना पड़ता है? हाँ, एक को पहले, ये वाला ना पहले हो जाता है, ये वाला फर्स्ट जो अच्छा, लगता है, मुझे भी ये आइडिया नहीं, मैं भी पहले नहीं क्रॉस होता है। अच्छा। और ये थोड़ा टाइम लगता है मतलब जाने में। फिर ये वाला जैसे एकदम दौड़ के चला जाता है, जैसे बाप रे। उसके बाद तो मैं एकदम टेंशन से हालत खराब। फिर मैंने जीन्स डाल रखा था, तो मेरा तो जीन्स बटन कुछ, मेरा हाथ वाथ सब कांपने लगा। तो फिर तो मैं अंदर ही आ गई, आप को बताई, भाभी भी एकदम देख के शॉक्ड, हम भी शॉक्ड, सब कोई शॉक्ड। तो ये गाइस रिएक्शन था हम सभी का, और सच प्रीसियस था जो भी था, बट खुशी से निशा रोने लगी थी। समझ में नहीं रही थी मैं क्या, मतलब शॉक्ड थी, खुश भी थी, रो भी रही थी। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं, खुशी का पल यही होगा शायद, क्योंकि अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, है ना? हाँ, तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग ऐसे ही हम लोग को आशीर्वाद देते रहे। बस आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये हर लड़की के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है ये मोमेंट, मेरे लिए भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, खुश भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है। मैं तो आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी चेक करने लगी हूँ कि ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भाभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कल रात को समझा रही थी कि निशा दी अब से अब जो भी खाइएगा थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे होती है जो नहीं खाना चाहिए। और सचिन भाई ने तो पता है क्या बोला कि अब तुम ना 2 आदमी का खाना खाओगे। अब एक और रात में तो हम लोग बहुत लेट से सोए, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, आशीर्वाद ज़रूर देना, हम लोगों को ब्लेस करना, ताकि सब कुछ अच्छे से नॉर्मली हो जाए, जैसे सभी का होता है, मेरा भी वैसे हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मैं ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सबसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ गाइस, क्योंकि लास्ट ईयर गाइस हम लोग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान रहे। लॉकडाउन में इसका ऑपरेशन हुआ ना, तो बहुत प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ी उस समय। तो यू नो गाइस क्या इवन उससे कंडीशन भी था। पहले मेरा बहुत सारा हेल्थ इश्यूज रहता है, हमेशा हेमोग्लोबिन कम, ये वो। एक बार तो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसा हो गया था, मेरा हेमोग्लोबिन एकदम इतना कम हो गया था कि डॉक्टर ने बोला कि मतलब चक्कर आ गया, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती है। तो मैंने कहा कि यार मेरा एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, मेरा ईयर लैक नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है हॉस्पिटल से, 1-2 ऑपरेशन भी हुए हैं मेरे पहले से, स्टिचेस वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी आप लोग ब्लेस कीजिएगा मुझे, और प्लीज़ कुछ अगर आप लोग मैरिड हैं तो एडवाइसेस मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये सब मतलब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो तो आप लोग शायद मतलब, हाँ गाइस, ये आप लोग वीडियो पता है मेरे ख्याल से अभी तो हम लोग रिवील हम नहीं कर लोग तो सकते हैं, चाहते और हैं। ये क्यों नहीं कर सकते इसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे। मैंने तो जैसे कि आप लोग को बताया कि भाभी के पास एक था जिससे मैंने ये टेस्ट किया, बट फिर भी मेरा भाई रिएक्शन था कि ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता है। इवन मतलब मैंने सुना है कि ये जो होता है ना, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो होता मतलब है, 1-2 बार आप चेक कर लो, हाँ, रैंडमली आप नहीं, चेक कर मतलब लो। मुझे पता था कि जितना मुझे पता था कि अर्ली मॉर्निंग में ही टेस्ट करना चाहिए, फर्स्ट मतलब जो होता है सुबह वो करना चाहिए। तो मैं तब भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने रात में टेस्ट किया था तो मुझे लगा ऐसे ही आ गया, लेकिन सुबह एक और मैं जब सुबह गाइस गया ना, तो मैं बाल भी हेयर वेयर कट करा के थोड़ा बहुत आ गया, और मैं आया तो फिर मैं किट और खरीद कर लेकर, और फिर जब हम लोग इसमें लेकिन देखे, नहीं तो अब जाओ दिखाओ नहीं दिखाएगी निशा। ये एक और किट यहाँ पे लेके आए हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 लाइन्स इसमें भी है और 2 लाइन्स इसमें भी है, मतलब सुबह करो, रात करो, शाम करो, कभी भी टेस्ट करो भाई। देन कंफर्म कि भाई, लेकिन अभी भी पता नहीं मुझे, ये आई डोंट नो ये है कि नहीं है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी पहले, भैया भी बोले कि चलो, लेकिन ये लोग तो सब बोल रहे हैं कि हाँ है। हाँ ये तो है तो नो डाउट। डॉक्टर के पास जाते हैं एक बार, ये शायद लेके भी जाना पड़ेगा, उनको भी दिखाऊंगी कि क्या है। कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से, डॉक्टर क्या कहता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे।